क्लास 12th बटा नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम करेंगे डेट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर आप इस डायग्राम में देखो तो कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ पर अगर उसकी लाइट जो है बाहर अंदर डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ चलती है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, इस थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करता करता 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर इससे ज़्यादा एंगल हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, तो लाइट जो है वो बाहर निकलने के बजाय, रेयर मीडियम में जाने के बजाय डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या total internal reflection may be defined as the phenomenon of a reflection of light that take place। यहाँ पर वर्ड रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट that take place when the a ray of light travel from denser medium get incident at the interface of two medium। कौन से दो मीडियम है? रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है इंटरफेस के ऊपर, तो वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल। किसको बोलते हैं? हमने बात कर ली कि वो एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। द इंसिडेंट रे ऑन द इंटरफेस शुड ट्रेवल in optical denser medium और angle of incident should be greater than the critical angle for a given pair of media। तो ये दो conditions हैं जो कि obey करती हैं या follow करनी होती हैं अगर हम चाहते हैं कि total internal reflection हो। अब यहाँ पर जो इसकी छोटी सी एक्सप्रेशन है उस चीज को हम करेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, म्यू b2 किसके बराबर होगा? साइन आई ओवर आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी से ए की तरफ अगर हम जाते हैं तो साइन सी ओवर साइन 90 हो गया। इट इज इक्वल टू साइन सी, क्योंकि साइन 91 के इक्वल होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर इस डायग्राम में देखो तो बाहर मीडियम ए है, अंदर मीडियम बी है, तो यहाँ पर था कि मीडियम बी से ए की तरफ लाइट चल रही थी। तो अगर आप ए टू बी निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर म्यू बी टू ए। तो अगर आप ए टू बी निकालना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट विल बिकम 1 ओवर साइन सी। तो ये छोटा सा एक रिलेशन जो है आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसमें एक जो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन शो कर रखी है वो आपका प्रिज्म के ऊपर है। प्रिज्म के अंदर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट एक तरफ से एंटर कर रही है, इस सरफेस के ऊपर जो एंगल बन रहा है डेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस सिचुएशन में लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस तरह से डेविएशन ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, तो प्रिज्म जो है वो 90 डिग्री की डेविएशन या 90 डिग्री लाइट को डेविएट कर देता है इस प्रोसेस के साथ। सिमिलरली प्रिज्म के अंदर ही आपके पास 180 की डेविएशन भी शो हो रही है। तो अगर आप इस सिचुएशन में इस तरह से प्रिज्म को रखते हो तो लाइट आपकी दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके उसी रास्ते से वापस जाना शुरू हो जाती है। उसके यानी कि उसकी एंगल में जो चेंज हुआ वो 180 डिग्री का हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री का हो रहा था। तो ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं डेट इज अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज मिराज। मिराज हम किसको बोलते हैं? कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और
रोड के ऊपर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रोड जो है वो गीली है, पानी पड़ा हुआ है। तो अगर आप डेजर्ट में कहीं चले जाते हो, जैसे आप अरेबियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर चारों तरफ रेत ही होती है और सरफेस के आसपास रेत काफी गर्म होती है। और अगर कोई एक आध पौधा वहां पर उगा हुआ है, पेड़ है छोटा सा, तो आप यहाँ पर इस तरह से देखोगे कि क्या हो रहा है कि जो सरफेस के पास की एयर की लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो लेयर्स थोड़ी सी ठंडी होती जाएंगी। तो नीचे का जो मीडियम है वो रेरर मीडियम होगा, ऊपर की तरफ डेंसर मीडियम होता है। तो लाइट अगर इस साइड से मूव करना शुरू करती है नीचे की तरफ, तो वो ऊपर के डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो धीरे धीरे लाइट जो है वो बेंड करनी शुरू हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, हवा में रिफ्लेक्ट करेगी और इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर इस लाइट को देख रहा है तो उसको तो ऐसा लगेगा कि लाइट इस तरफ से आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पत्ते हैं इस पेड़ के, उसको यहाँ पर दिखाई देंगे, इस जगह पर उसको ऐसे लगेगा कि इस पेड़ की जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे दिखाई दे रही है, और रिफ्लेक्शन आमतौर पर पानी के बीच में दिखाई देती है। तो उसे ये फील होगा कि यहाँ पर पानी हो सकता है थोड़ा सा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मिराज। मिराज एक तरह से इल्यूजन है कि हमें एक तरह से लगता है, फील होता है कि उस जगह पे पानी हो सकता है, बट एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर एक एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो है वो क्यों चमकता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.74 होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल जो डायमंड का बनता है वो 23 डिग्री बनता है, जिसकी वजह से लाइट जो है अगर डायमंड के अंदर एंटर करती है तो वो हर साइड से बाहर आसानी से नहीं निकल पाती है। तो एक पर्टिकुलर कट जो उसके ऊपर शेप बनी होती है उसकी वजह से हर तरफ से लाइट एंटर करके एक डायरेक्शन से ही बाहर निकलती है, और हमें वहां से जो है डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी डायमंड की चमक के पीछे यही कारण है कि चारों तरफ से लाइट उसके अंदर एंटर तो कर जाती है, बट एक छोटे से कोने से सारी लाइट इकट्ठी होकर बाहर निकलती है और वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी के बारे में आपने स्टडी किया होगा, सुना होगा पहले। तो ओएफसी या ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है। एक फाइबर है, अंदर का जो मटेरियल है वो डेंसर होता है, उसके ऊपर एक कम डेंसर मटेरियल की कोटिंग की जाती है, और उसके बाद फिर आपके पास जो है एयर या एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो अगर इसके अंदर लाइट एंटर करती है तो लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होती रहती है, लाइट इस हिस्से से बाहर नहीं निकल पाती और इसी ट्यूब के अंदर जो है वो चलती रहती है, जिस वजह से एक एंड से दूसरी एंड तक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो सिग्नल बहुत स्पीड के साथ ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर लीकेज होने के चांसेस जो हैं, वेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ही कम रह जाते हैं। तो यही कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूजेस भी हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के जो आपने पढ़ने हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में यूज करते हैं आपने। ऑप्टिकल फाइबर यूज ट्रांसमिशन ऑप्टिकल सिग्नल हो गया। ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर मेकिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में यूज हो रहा है। यूज फॉर द फोटोमेट्रिक सेंसर्स में यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज इन द रिफ्रैक्टोमीटर आर यूज टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो ये कुछ यूजेस जो हैं ऑप्टिकल फाइबर के, आपने बेटा ये पढ़ लेने हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा ये भी कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या हैं। तो इतना पोर्शन बेटा आपने आज कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर, तो अच्छी तरह से इसको रीड करने के समझ लेना है और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करना है। कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो।